हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग के 5 बज रहे हैं और मैं इवनिंग टी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हुई हूँ कुछ बातें करने के लिए। आज कोई रेसिपी नहीं, कोई ब्लॉग नहीं, मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी जिसे आप लोग झेल लेना। मेरी चाय फिनिश हो गई। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी सुबह सुबह। मॉर्निंग वॉक तो सुबह सुबह ही होती है, दोपहर में थोड़े होती है। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए 5:45 में करीब निकलती हूँ। तो आज हमें थोड़ी सी लेट हो गई थी और मैं जल्दी में थी। तो जैसे मैं गेट से बाहर निकली तो एक काली बिल्ली, लगता है उससे हमसे भी कोई जल्दी थी, वो अचानक रास्ता काट गई। तो मैं थोड़ी सी ठिठक गई और मेरे मन में कुछ ख्यालात आने लगे अपशकुन वाला। फिर भी मैं अपना चली गई और मैं मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर अपने घर वापस आई। फिर रोज की तरह सारे काम वगैरह किए। फिर मैं बिल्ली वाली घटना को भूल ही गई। तो अचानक आज मैं एक पत्रिका पढ़ रही थी। तो उसमें अचानक हमें ये बात समझ में आई कि हम काली बिल्ली के रास्ता काटने वाली किस्सा कैसे शुरू हुआ और इसे हम लोग कैसे अपशकुन और शकुन की दृष्टि से देखने लगे। और मैं अपनी एक आप बीती आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तकरीबन 20 साल पहले की ये बात है, जब हम पटना में रहते थे और मैं वहाँ का मॉर्निंग वॉक करने किसी पार्क वगैरह में नहीं जाती थी। मैं गलियों में घूम लिया करती थी, मेन रोड में घूम लिया करती थी, क्योंकि पार्क हमें नज़दीक नहीं था कोई। तो ये गर्मी का महीना था, जुलाई अगस्त शायद था। तो मैं अपनी माँ के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और जैसे अपने घर से हम थोड़ी दूर निकले तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो मेरी माँ बोली कि अब हम वापस चलते हैं, ऐसे रास्ता बिल्ली तो काट गई तो अब आगे नहीं जा। तो मैंने आगे न जाकर एक पतली सी सकरी सी गली में घुस गए। हम लोग ठीक ठीक है, इधर से हम लोग घूमते हैं। तो जब उस गली के एंड पर हम पहुंचे तो वहाँ भी एक बिल्ली रास्ता काट गई। पता नहीं वही बिल्ली थी या कोई अन्य थी। अब मेरी माँ एकदम हमें ऑर्डर दी, नहीं अब घर चलना है, नहीं जाना है। बिल्ली रास्ता 2-2 बार काट गई, पता नहीं क्या होगा। और हम वापस लौट आए। हम घर आ गए वापस और रोज़मर्रा के कामों में अपना उलझ गए। काम फिनिश जब मेरा हुआ और मैं जब स्नान करने जाने लगी तो मैंने अचानक देखा कि मेरे फेस पर 2 दाने निकल आए हैं। जबकि मॉर्निंग में मैं उठी थी तो मेरा फेस एकदम क्लीन था, कोई भी दाने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि बरसात की मौसम है, शायद कुछ कुछ होगा। तो उस समय एक टेटमोसोल साबुन हुआ करती थी, जो शायद अभी भी होगी, हमें पता नहीं है। तो वो मेरे फादर इन लॉ वो अपने लिए लाए थे और उसी तरह वो पैक रखा हुआ था। तो मैंने सुनी थी कि ये एंटीबायोटिक का काम करता है या कुछ इस तरह का मेरे दिमाग में हुआ और मैं उसको खोली और पूरा उस टेटमोसोल साबुन से पूरा फेस को रगड़-रगड़ कर धोया। उसके बाद मैं स्नान करके बाहर निकली, पूजा की, कपड़े बदले, मैं तैयार हुई और उसके बाद मेरा सर भारी होने लगा। तो मैंने अपने ये बातें अपने हस्बैंड को बताई। वो मेरा माथा छूकर देखे तो बोले ये तो फीवर है। अब मेरी माँ बोली वो बिल्ली रास्ता काट गई, उसके कारण ये सब हो रहा है। मैं मना कर रही नहीं जाना है और ये नहीं मानी। वो बात आई गई हुई। उसके बाद दोपहर के समय मेरे फादर इन लॉ जब सुने कि इसकी तबीयत खराब है तो वो मेरे रूम में आए हमें देखने के लिए। और जब वो देखे मेरे फेस को तो उस पर 2-3 दाने और निकल चुके थे। तो उन्होंने देखते ही बोले कि ये तो चेचक है, मीज़ल्स यानी छोटी वाली, जो मीज़ल्स से थोड़ी-सी बड़ी होती है, दाने दाने जैसा, वो है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस थी। उसके बाद वो क्लियरली बोले कि इसका पूरा हाथ-पैर देखो। तो हाथ-पैर जब देखा गया तो सब में दाने निकले हुए थे और जो 5-6 दिन जो हमारी ट्रीटमेंट होनी थी वो चेचक वाली वो हुई। जैसे नीम के पानी से नहलाना और खाना, सादा खाना, और ये जो जितना हुई थी, 1 हफ्ते तक वैसा चला, मैं ठीक हो गई। लेकिन मेरी माँ ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि चेचक है। उन्हें भी उस समय भी लग रहा था कि ये
बिल्ली के कारण हुआ है। तो वही बात आज सारे मेमोरी चलचित्र के भांति यहाँ घूमने लगा आँख के सामने। तो ये क्यों हम लोग ऐसा मानने लगे कि काली बिल्ली अपशकुन होती है, इसके पीछे एक कहानी है। पहले के ज़माने में जब शहरें नहीं हुआ करती थी, ये जो आजकल हवाई जहाज़, ट्रेन और ये बहुत कम ही हुआ करती थी। लोग जो थे वो एक गांव से दूसरे गांव में बैलगाड़ी से, घोड़ेगाड़ी से, ये सब से ट्रैवल करते थे और वो ज़्यादातर अपना ट्रैवल रात में करते थे और जंगलों से गुजरते थे। बहुत सारे जंगलें हुआ करती थी। तो उस समय बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जब रात के अंधेरे में जाते तो काली बिल्ली जो थी वो कहीं से निकल के एक अचानक निकलती थी, डर से, वो भी तो डरती आवाज़, और उसकी आँखें बहुत चमकती है। बिल्ली की आँखें बहुत चमकती हैं, तो वो आँखें जो है, वो घोड़े या बैल जो देख लेते थे, वो बिदक जाते थे और बिदक कर अपने सवार को गिरा देते थे या गाड़ी अनबैलेंस हो जाती थी। उनको एक अचानक ब्रेक जैसे लग जाता था और तब वहाँ उस पर बैठे हुए आदमी देखते थे कि एक बिल्ली भागी जा रही है काली सी। इसी तरह कई बार ये चीज़ हो गया, माने एक्सीडेंट होने लगा, तो लोग के मन में बात ये बैठ गई कि ये काली बिल्ली के कारण हो रहा है अपशकुन। उसकी आँखों के बारे में कोई नहीं सोचा और तब से ये भ्रम हमारे बीच फैलने लगा और ये अंधविश्वास पूरी तरह जकड़ लिया कि काली बिल्ली अपशकुन होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्ली भी हमारी तरह एक जीव है और उसे भी इधर-उधर घूमने की आज़ादी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे साथ आप बीती जो घटना मैं आप लोगों को सुनाई, जो मेरे साथ बीती थी, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मेरी ये बात झेलने के लिए आप सभी को धन्यवाद।